ये स्टूडेंट्स बेटा ध्यान दें। कल हमने यण संधि के बारे में पढ़ा था और यण संधि का आपने नियम पढ़ा था कि ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ या री अगर जमा के निशान से पहले हो और जमा के निशान के बाद अगर आपके पास कोई भी भिन्न स्वर हो तो ई और ई को हम किस में बदल देते हैं, य में, और ऊ को हम बदल देते हैं व में, और री को बदल देते हैं रे में। जिसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ देकर कल समझाया था। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ करने जा रहे हैं, ध्यान दें। वधु जमा आगमन। करना वही है बेटा, प्लस के निशान से पहले वाला वर्ण और बाद वाला वर्ण, बाकी को उधर लिखेंगे हम व जगह छोड़कर ग मैं न। ठीक है, इसका वर्ण विन्यास जब आप करोगे तो आपको पता है ध हलंत जमा बड़ा ऊ मिला हुआ है यहाँ आ। जब ये संधि वर्ण विन्यास जब आप कर रहे होते हो तो आपको यहाँ देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ऊ के बाद क्या है, आ। इसका मतलब हमारा यण संधि का उदाहरण है ये। तो यण संधि है तो इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यू को ही हम बदलेंगे ऊ को ही, किसमें, व में। तो यहाँ ध आपका हलंत जमा व हलंत जमा आ, और ये हमारा ध आधा रह गया बेटा और ये हो गया वा। तो वद्वागमन ये हमारा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो पितरी जमा आज्ञा, पितरी जमा आज्ञा, यहाँ आप देखोगे संधि हम इन दोनों की करेंगे, पी को यहाँ रखेंगे और जगह छोड़कर ज्ञा। ठीक है, अब इसको हम जब वर्ण विन्यास करेंगे तय हलंत जमा री आ गया आपका, जमा आ। जब री के बाद अगर आ है तो आपको पता लग गया कि भाई ये यण संधि का उदाहरण है। और यण संधि में री को हम सिर्फ बदलते हैं रे में। तो तय हलंत जमा रे हलंत जमा आ, ये आपको पता ही है कि तय हलंत जमा रे हलंत जमा आ हमारा क्या बनता है, त्रिशूल वाला, यानी कि त्रा, पित्राज्ञा। तो इस तरीके से पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, मातृ जमा आज्ञा, मातृज्ञा, मात्राज्ञा। अब अगर हम बात करें बेटा यण संधि की ही, यण संधि के बाद हमारे पास पांचवा और आखिरी भेद स्वर संधि का बचा हुआ है और वो है हमारा अयादी संधि। अयादी संधि को जब आप करेंगे तो अयादी संधि में हमने देखा अभी तक आपके जो कितने थे स्वर, ए आ ई ऊ ऊ री ए आई ओ औ। तो आपने देखा कि री तक तो जमा के निशान से पहले आ चुके हैं, क्योंकि आपकी दीर्घ संधि में, गुण संधि में और वृद्धि संधि में तो अ और आ आगे होते हैं। फिर हमने देखा कि यण संधि के अंदर ई ऊ और री आगे आ गए। अब हम देखेंगे कि नंबर 5 पर हमारे पास अयादी संधि है। अयादी संधि में हमारे 4 स्वर आपके बच गए बेटा, ए आई ओ और औ। ये जमा के निशान के पहले नहीं आए हैं आपके। तो हम क्या करेंगे कि जब जमा के निशान के आगे ये वर्ण हो, ठीक है, और जमा के निशान के बाद इनसे कोई भी अगर भिन्न स्वर होता है तो हम क्या करते हैं, ए को तो बदल देते हैं, ए को आय में, ठीक है, और आई के अंदर यह हलंत करना है आपने, आई को आय में, ओ को अव, ठीक है, और औ को आव। तो इस तरीके से आपने यण संधि, ये हमारी यण संधि कहलाती है। जब ए आई ओ औ के सामने अगर कोई भिन्न स्वर होता है तो उसके अंदर हम ए को आय में, आई को आय में, ओ को आव में और औ को आव में परिवर्तित कर देते हैं। यही संधि हमारी अयादी संधि कहलाती है। आय जमा आदि, तो आय से आरंभ होगा यहाँ से, ठीक है। तो इसका कोई हम उदाहरण लेते हैं और आपके सामने यहाँ उसको हल करते हैं हम। देखिए, ने जमा अन,
संधि आपको पता है कि जमा के निशान से पहले और बाद वाले वर्ण की करेंगे। तो क्या आया भाई, न को यहाँ हम रख देंगे। यहाँ न हलंत, जब इसका वर्ण विन्यास करोगे जमा ए, एक के बाद जब आपको देखा कि भिन्न स्वर है तो इसका मतलब ये अयादी संधि का उदाहरण है आपका। सिर्फ और सिर्फ ए को बदलेंगे, ये ध्यान दें। जो हमारी दीर्घ गुण और वृद्धि संधि थी उसमें हमने दोनों को मिलाकर बदलते थे, लेकिन यण संधि और अयादी संधि में हम सिर्फ एक वर्ण को ही परिवर्तित करते हैं, वो ध्यान रहे। तो यहाँ ए को किस में बदलेंगे, आय में। तो न हलंत जमा ए और ये हलंत जमा ए। तो देखिए जब हलंत है इसका मतलब स्वर रहित व्यंजन है, तो यहाँ इसके अंदर ये जुड़ गया और इसके अंदर ये स्वर जुड़ गया, तो हमारे पास ये हो गया पूरा न और ये हो गया ये। तो ने जमा अयन हमारा क्या बन के आया, नयन। ठीक है। तो इसी तरीके से गई जमा अक, अगर हम करें गई जमा अक, तो अब यहाँ से आपको पता है संधि इन दोनों की करेंगे, जगह छोड़कर क्या लिख दीजिए, गै हलंत जमा आई, क्योंकि दो मात्राएं हैं तो इसका मतलब बड़ी वाली आई आएगी। ठीक है, जमा ए, आई के बाद जब है तो इस आई को किस में बदलेंगे हम, आय में। तो गै हलंत जमा आ ये जमा ए, और यहाँ आप इसमें जोड़ेंगे तो गा, और ये बन गया ये। तो ये हमारा क्या बनेगा, गई जमा अक गायक। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपने इसको हल करना है। ठीक है बेटा, जो भी उदाहरण आपको दिखाई देते हैं उनको आपको हल करना है, यही आपका आज का होमवर्क है। ठीक है बेटा, हैव ए नाइस डे।